नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सुनाया बड़ा फैसला। जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीआई को लेकर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि संस्था केंद्र के इशारों पर काम करती है। वहीं विपक्ष के द्वारा सीबीआई को केंद्र का तोता भी कहा जाता है। इसकी वजह से ही मद्रास हाई कोर्ट ने बीते दिनों यह फैसला सुनाया था कि केंद्र सीबीआई को आज़ाद करे। हालांकि केंद्र ने अभी तक सीबीआई को आज़ाद नहीं किया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर केंद्र को बड़ा आदेश दिया है। दरअसल सीबीआई के अस्थायी निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने को कहा है। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 25 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि सीबीआई का अस्थायी निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। इस पर प्रशांत भूषण ने आपत्ति जताते हुए कहा कि हर बार ऐसा ही होता है, सरकार अस्थायी निदेशक नियुक्त कर देती है। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी यही कहा गया है कि भावी निदेशक की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया मौजूदा निदेशक के रिटायरमेंट से 2 महीने पहले शुरू की जानी चाहिए। एजी ने कहा कि ये गलत नहीं है, हम इसे अपना सकते हैं, लेकिन कई बार अपवाद भी होते हैं। अब जैसे कोविड के हालात आ गए। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर प्रक्रिया समय से शुरू न की जाए तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। जिस पर जस्टिस राव ने कहा कि अगर वो स्थापित नियमों का उल्लंघन करें तो आप कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन क्या सीबीआई निदेशक की नियुक्ति भी प्रकाश सिंह मामले में दिए गए फैसले में उल्लेखित प्रक्रिया के तहत आती है? जिसके बाद प्रशांत भूषण ने आलोक वर्मा मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंश को पढ़ा, जिसमें सीबीआई की स्वायत्तता बनाए रखने की बात कही गई है। बता दें कि सीबीआई के अस्थायी निदेशक की नियुक्ति के लिए एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि अंतरिम निदेशक को इतने लंबे समय तक नहीं होना चाहिए। सीबीआई डायरेक्टर के रिटायरमेंट से पहले ही नए डायरेक्टर की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है। धन्यवाद।